हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ है अभी, ठीक है, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए उसमें 60 नंबर की रीजनिंग भी आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रीजनिंग के आधार पर कि कितने क्वेश्चंस उसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं सही, एक एवरेज स्कोर, एक एवरेज स्टूडेंट का कितना रहेगा और कट ऑफ कितनी रह सकती है, सब कुछ के बारे में बातें करते हैं। लास्ट ईयर कितनी थी, इस साल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नया होगा। देखिए 655 पद थे, 2019 की वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, 2019 की वैकेंसीज थी और हमें पता है मुश्किल से 50% ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम दे पाए होंगे। उसका रीजन था 19 से 22 3 साल हो चुके हैं। ऑब्वियसली बात है 3 साल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस की और जो वैकेंसी निकली थी टीचर्स की या अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो चुके थे, ठीक है ना। और 19 के बाद देखिए कुछ लोगों की कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो बहुत दिन तक स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्राइवेट जॉब्स लेनी पड़ती हैं, जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। तो ऐसे टोटल मिला के हमारे पास 50% स्टूडेंट्स थे, ठीक है। यानी जो एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स है, ध्यान देना, वो नहीं थे जो केवल फॉर्म भर के डाल देते हैं और एग्जाम में नहीं पहुंचते। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने वाले नहीं थे, मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे वो नहीं थे, ठीक है ना। जो पढ़ाई करना चाहते थे तो या तो वो सिलेक्ट ही हो गए या वो उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, ठीक है। तो 50% में अब पढ़ने वालों की बात करते हैं तो भाई 655 वैकेंसीज के लिए अगर 50% भी थे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी काफी थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 180 में से फाइनल जो कट ऑफ थी जनरल की वो 120 गई थी और पद लगभग 620 के आसपास ही थे। लेकिन देखिए तब के और अब के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। 2015-16 में अगर आप देखोगे तो इतने ज्यादा डिजिटलाइजेशन, इतने ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। स्टूडेंट के पास कुछ ही चीजें होती थी, किताब होती थी, कुछ इंटरनेट पे क्वेश्चंस मिल जाते थे। बट अभी जो पढ़ाई का लेवल हो गया है ना वो बहुत अलग हो गया है। बच्चा एक नहीं 50 जगह से पढ़ सकता है, 50 जगह से प्रैक्टिस करता है। तो तब की और अब की कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। दूसरी चीज, अच्छा अब की बार 200 नंबर, क्योंकि पहले इंटरव्यू भी था, अब इंटरव्यू नहीं है, अब जो पेपर है वो 200 नंबर में से है। भले ही 200 नंबर में से हो, उसके बाद भी अगर मैं बात करूं कि 60 नंबर की रीजनिंग थी और अगर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वो 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आराम से सही कर सकता है, आराम से। उसमें कोई भी ऐसा बहुत अटकाने वाला लॉजिकल रीजनिंग का कोई सवाल नहीं था कि जिसका कोई तर्क या आपको समझ में ना आए। बेसिक डायरेक्ट सवाल थे जिनकी वैल्यू अगर आपको पुट करना आती है आप कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं जीएस और हिंदी की बात करूं वो भी मॉडरेट लेवल का था, इजी रीजनिंग भी नहीं कह रही हूँ बट मॉडरेट लेवल की आई थी, तो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अटेम्प्ट करने लायक थी अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ। तो यहाँ पे 50 नंबर तो 60 में से इसी में हम रीजनिंग में गेन कर सकते हैं पढ़ने वाला स्टूडेंट। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें 200 में से जो जनरल की अभी फिजिकल के लिए यानी दौड़ के लिए जो कट ऑफ जा सकती है, उसका जो प्रेडिक्शन है, बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत सारे चैनल देखने के बाद मुझे लगता है कि जो पहले जाएगी, फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, पहली जो कट ऑफ होगी वो जनरल की 125 से 135 के बीच होगी। अब कुछ लोगों को तो लगता है कि 150 के भी ऊपर चली जाएगी। तो देखिए सबसे पहली चीज है 150 के ऊपर रेस के लिए या 140 के ऊपर रेस के लिए कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल है। जानने को कुछ भी हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। उसका रीजन ये है, देखिए जब एग्जाम में बैठा होता है ना स्टूडेंट, हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे कोचिंग सेंटर से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है 2019 वाला, और सब पढ़ने वाले और सब मेहनती और सब डेडिकेशन वाले स्टूडेंट थे, कोई टाइम पास वाला नहीं था। जो क्योंकि 19 से अगर कोई अभी तक लगा हुआ है पढ़ाई में तो आपको समझ सकते हो कि वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही होंगे। और उनका अगर मैं एक एवरेज स्कोर की बात करूं, एवरेज स्कोर की, तो 130 से 135 एक एवरेज स्कोर आ रहा है, जितना हमने प्रेडिक्शन किया है, जितना उन सबसे एनालिसिस किया है, पूछा गया है। तो आप खुद सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग इसमें बैठेंगे, बैठे तो उन्हीं जैसे स्टूडेंट्स, उन्हीं के कॉम्पिटेटिव लेवल के स्टूडेंट्स बैठे होंगे ना। क्योंकि बहुत सारी तो किसी की ओएमआर गलत भर जाती है, कोई हड़बड़ा जाता है, किसी को आते हुए कोई गलत लगा देता है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। अगर किसी को पेपर में 150 नंबर का आता है ना तो वो 140 का ही कर पाता है वहां पे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक, जल्दबाजी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि आते हुए भी बाद में रिग्रेट रह जाता है, आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो जो पहली कट ऑफ रहेगी वो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा रहेगी, 125 से 135 के बीच में। और फिर उसके बाद तो वही ओबीसी 5-6 नंबर का फर्क आता है, ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना। पिछली साल की बात करें, मतलब पिछली जब वैकेंसीज थी तो देखिए गर्ल्स की और इसकी बराबर कट ऑफ थी। तो अगर मैं बात करूं ओबीसी और अगर लड़कियों की तो आप 10 नंबर और कम मान लो, यानी कि लगभग उनकी हो सकता है 120 से 125 के बीच में रहे।
अगर इनकी बात करेंगे 125 से ये 135 है, तो ओबीसी की भी हम मान सकते हैं कि 122 से 130 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। फिर हम एससी एसटी पे आएंगे तो 10 नंबर और घटा लेंगे, एससी में आएंगे तो 10 नंबर, वो फिर अपना आप उस तरीके से देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो कट ऑफ्स हैं, जितना एक मैं प्रेडिक्शन कर पाई हूं, जितने लोगों ने, अब इसमें से कई स्टूडेंट के नंबर 140 भी है और कुछ के 130 और 128 भी है, तो एक एवरेज जो निकल के आया है वो 130 से 135 वाले हैं। तो और सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और भी अगर मैं एनालिसिस और भी चैनल्स पे देख रही हूँ, तो सबको कुल मिला के ऐसा ही लगता है कि कट ऑफ इसके बीच में वेरी करनी चाहिए। ये सिर्फ अंदाजे होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप 50 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं 60 में से, तो एक रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो कट ऑफ इसकी वजह से थोड़ा सा हाई बिल्कुल चले जाते हैं, क्योंकि ये अटेम्प्ट करने वाले सवाल होते हैं, इसमें इफ बट कुछ भी नहीं होता। बाकी रिजल्ट का वेट करते हैं और तभी फाइनल हो पाएगा। देखिए सब प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपने अपने स्टूडेंट्स की एनालिसिस के आधार पर बता सकते हैं, बाकी तो रिजल्ट बताएगा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी अपने आगे के एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अगर आप 19 से अभी तक फाइट कर रहे हैं तो बिल्कुल श्योर है कि आप आगे तक फाइट करते रहेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि आप नौकरी नहीं पा लेते, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज और बतानी है, जिनका वीडियो री एग्जाम 2018 है उनके लिए 1-2 दिन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रात को 10 बजे से रीजनिंग की। आप रीजनिंग एक बार इस चैनल से पढ़ लीजिए, आपके वीडियो का एक सवाल गलत नहीं होगा अगर आपने सारे वीडियोस को ढंग से फॉलो कर लिया तो उसके लिए मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए पूरे प्रैक्टिस सेट्स रीजनिंग के, उसी लेवल के जिस लेवल का एग्जाम आया था, ठीक है ना। मैंने तब भी वो बैच पढ़ाया था, उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं कराया हुआ था। फाइनली अब मैं ऑनलाइन आ चुकी हूँ, तो आपको वो सारी प्रैक्टिस सेट, सारी प्रैक्टिस फ्री में यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव टेस्ट में मिलेगी, ठीक है ना। तो ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर